पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस तरह भारत में ब्रिटिश का शासन शुरू हुआ, किस तरह से उन्होंने अलग अलग जगहों पर अपना कब्जा किया, उस जगह पे कैसे रूल करना शुरू किया और कैसे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाकर उन्होंने भारत के पूरे राज्य, पूरे क्षेत्र पर अपना रूल, अपना रेन, अपना प्रशासन शुरू किया। और उसके बाद किस तरह से भारतीय जो है वह कैसे एक्सप्लॉइट होने के बाद किस तरह से उन्हें ये जब पता चल गया कि उनका शोषण हो रहा है और उनका बहुत ही नुकसान हो रहा है, वो कुछ अच्छे से खा पी नहीं रहे हैं, गरीबी का जीवन जी रहे हैं, दूसरे के अंडर में रह रहे हैं, तो कैसे उनके अंदर स्वतंत्रता की भावना आई और उसके बाद कैसे उन्होंने 1857 में विद्रोह करना शुरू किया, किस तरह से इनफील्ड राइफल का इंट्रोडक्शन हुआ और उसके इंट्रोडक्शन के बाद जब ब्रिटिश ने उसे इनफील्ड राइफल में कैसे किस तरह के कार्ट्रिज का उपयोग किया, यूज किया, जिससे मुस्लिम और हिंदू जो थे सिपाही थे उनके अंदर कैसे फीलिंग्स आया और कैसे उसमें सबसे पहले मंगल पांडे ने विद्रोह किया और फिर बाद में उनको हैंग कर दिया गया, उनको फांसी पे लटका दिया। और उनके बाद बहुत सारे जो लोग थे, बहुत सारे रूलर थे अलग अलग जगहों के, क्वीन ऑफ झांसी, रूलर ऑफ कानपुर, अवध के रूलर, और कैसे बेगम हजरत महल ने, बाबू वीर की कुंवर सिंह ने, कैसे सभी लोगों ने मिलकर, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, सभी अलग अलग रीजन के रूलर्स ने कैसे रिवॉल्ट में साथ देना शुरू किया। तो ये सब आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है, जाना है। और उस विद्रोह के बाद किस तरह से उसको सप्रेस कर दिया गया, कैसे दबा दिया गया, कैसे यूनिटी नहीं होने के कारण भारत के राजाओं में, दूसरे और भी राजाओं में यूनिटी नहीं होने के कारण, डिसयूनिटी के कारण ब्रिटिश इस रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया, कैसे उन्होंने इसके विद्रोह करने वाले लोगों पर क्या क्या अत्याचार किए, ये सब कुछ हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द इफेक्ट्स ऑफ द रिवोल्ट, इस रिवोल्ट के क्या प्रभाव पड़े। तो मैं पिछले वीडियो का एक बार फिर से रिकैप कर देती हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा बुक से पढ़ के बता दे रही हूँ। आपने इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडरी अलायंस के बारे में भी पढ़ा था और द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के भी बारे में पढ़ा था कि किस तरह से हायर नहीं होने पर ब्रिटिश उस जो रूलिंग कम्युनिटी था उस पर किस तरह से अटैक करते थे और उसको अपने अंडर के रूल में कैसे वो रूलर को हटा के और उस पर खुद से रूल करना शुरू करते थे। The first war of independence, the British rule brought about dissatisfaction among the public, ruler of Indian provinces and the soldiers at the same time. The resentment against the foreign rule was growing among many sections of the society. The rising discontentment also influenced the Indian soldiers who formed a major part of the British army. The British army introduced a new type of rifle at this time, which has a grease wrapper around the cartridge. The grease was believed to contain fat of pigs and cows. The सिपोही had to peel off the wrapper. Peel off मतलब दांतों से, मुंह से वह उसके कवर को हटाते थे, and their tip to load the rifle. The use of grease cartridge often the sentiments of both Muslim and Hindus. They refused to use the new rifle. In Barakpur, a young soldier named Mangal Pandey attacked his British sergeant on 29 March 1857. Mangal Pandey attacked his British sergeant 29 March 1857 को उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के सर्जेंट को क्या किया, गोली से मार दिया। इस वजह से इस विद्रोह, इस रिबेलियन के कारण मंगल पांडे को फांसी पे लटका दिया गया था। This led to an uproar against the British rule and emerged as the struggle for freedom of 1857. Soon the Indian soldiers took over the command. They went to Delhi and made the Mughal Emperor बहादुर शाह जफर their king. और वह बहादुर शाह जफर को कहा कि दिल्ली का सुल्तान बनाया हुआ था और उसके साथ बहादुर शाह जफर
वर्ड के साथ रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, नाना साहब पेशवा और तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह, ये सभी लोग, मेनी अदर्स नवाब एंड रूलर्स ऑल्सो ज्वाइन द प्रोटेस्ट। इस विद्रोह में बहुत सारे रूलर ने साथ दिया। द फ्रीडम स्ट्रगल स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, और इस तरह से पूरे देश में यह स्वतंत्रता का आंदोलन फैल चुका था। लेकिन जिस यूनिटी के कारण और भारतीयों के पास नए वेपन्स, नए राइफल और नए औजार हथियार नहीं थे, जिस कारण वह ब्रिटिश से हार गए। सबसे बड़ी बात यह थी कि भारत के जो रूलर्स थे और जो दूसरे बड़े सामंत थे, जो छोटे छोटे रेन के मालिक थे, रेन मतलब प्रशासन के मालिक थे, उनमें क्या था, वह एकता में विश्वास नहीं करते थे। तो आपने बहुत सारी कहानी पढ़ी है जिसमें एकता के बारे में, अगर आप यूनिफाई रहेंगे तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता है। लेकिन अगर आप एक दूसरे से घर में ही आपस में लड़ेंगे तो दूसरे लोग उसका फायदा हमेशा उठाते हैं। तो इसका क्या इफेक्ट हुआ, रानी ऑफ झांसी वाज किल्ड ड्यूरिंग दिस वॉर। झांसी की रानी जो थी उनकी मृत्यु हो गई और झांसी जो स्टेट था उस पर ब्रिटिश का क्या हो गया, रूल हो गया। बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया, रंगून, जो बर्मा अभी के म्यांमार, उसका पुराना नाम क्या था, अर्लियर उसको बर्मा के नाम से जाना जाता था। तो ब्रिटिश को ऐसा लगने लगा कि जो हिंदू और मुस्लिम है वह मिल के रहेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। और वह किसके लिए प्रॉब्लम होगा, ब्रिटिश के लिए। तो इसलिए उसने जो मुस्लिम रूलर बहादुर शाह जफर था उसको कहाँ भेज दिया, रंगून। रंगून कहाँ है, बर्मा की राजधानी, यानी कि जो म्यांमार है वहां पे भेज दिया और वहीं पे जेल में उसको बंद कर दिया था और बहादुर शाह जफर की मृत्यु वहीं हो गई। Then in 1858 the British East India Company rule ended in India। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जो रूलिंग सिस्टम भारत में चलता था, जो गवर्नर जनरल्स होते थे भारत में, उसको हटा दिया गया क्योंकि वहाँ के जो ब्रिटिश रूलर, जो इम्प्रेस, जहाँ पे महारानी और महाराज का शासन चलता था, तो उन्हें लगने लगा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह कमजोर पड़ रही है, वीक हो रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आप वहाँ पे रहेंगे तो आपको हम लोग यहाँ से, ब्रिटेन से, लंदन से या दूसरे यूरोपियन कंट्री से वहाँ जाने का सुविधा नहीं देंगे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना शासन हटाना पड़ा और जो वहाँ की महारानी थी क्वीन विक्टोरिया टुक द टाइटल ऑफ इम्प्रेस ऑफ इंडिया। और भारत का रूलर किसको बनाया गया, क्वीन विक्टोरिया। और क्वीन विक्टोरिया जो है 1877 में उसने क्या किया, सी अपॉइंटेड वायसराय एज हर रिप्रेजेंटेटिव। और भारत में क्वीन विक्टोरिया की जगह वायसराय को भेजा गया और प्रत्येक स्टेट का प्रेसिडेंसी का, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, इस तरह अलग अलग प्रेसिडेंसी के जो हेड थे उनको वायसराय को बनाया गया। और वह किसके रिप्रेजेंटेटिव थे, वह वायसराय के रिप्रेजेंटेटिव, वह क्वीन विक्टोरिया के रिप्रेजेंटेटिव थे। क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड में रहती थी और उनका जो शासन का देखरेख था वह कौन करते थे, वायसराय करते थे। द वॉर इवन इट्स फेल्योर, इस वार के फेल्योर होने के बावजूद ब्रिटिश जो अंदर से डर चुके थे, तभी उन्होंने क्वीन विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित की, सम्राज्ञी घोषित किया और नए रूल वायसराय को भेजा। और इंडियन को किसी भी चीज में रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाते थे। इस वजह से फेल होने के बाद, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के फेल्योर के बावजूद बहुत सारे इंडियन हीरो का जन्म हुआ, जैसे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बहुत सारे क्या फ्रीडम फाइटर्स। आगे चैप्टर में आप उनके बारे में पढ़ेंगे। और इससे भारत के लोगों को एक और सीख मिली, क्या, इट क्रिएटेड अ सेंस ऑफ यूनिटी बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम।
क्योंकि ब्रिटिश जो थे वह क्या करते थे, इंडियन जो पीपल थे, जो इंडियन लोग थे, जो भारतीय थे, उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे और सारा अपना जो भी प्रॉफिट होता था वह यूरोपियन कंट्रीज के फंड को भेजते थे, जिससे भारत का काफी नुकसान हो रहा था और यहाँ के लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी वह निर्धनता में जी रहे थे। तो उन्हें अब लग गया कि अगर हम लोग मिलके नहीं रहेंगे तो ब्रिटिश हमारे ऊपर बहुत सारा अत्याचार करेंगे। तो बहुत सारे इंडियन हीरो का क्या हुआ, जन्म हुआ। फ्रीडम फाइटर्स, दादा भाई नौरोजी, बहुत सारे इंडियन हीरोज के बारे में आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो द इफेक्ट ऑफ द रिवॉल्ट क्या था, रानी ऑफ झांसी वाज किल्ड ड्यूरिंग दिस वॉर, बहादुर शाह जफर वाज एक्साइल्ड टू रंगून, बर्मा। In 1858, the British East India Company rule ended in India and Queen Victoria took the title of Empress of India. And then in 1877, she appointed Viceroy as her representative. The war, even its failure, produced many Indian heroes and it created, the revolt of 1857 created a sense of unity between the Hindus and the Muslims. तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसके डिटेल्स को पढ़ेंगे कि किस तरह फ्रीडम फाइटर्स के हेल्प से भारत जो है वह क्या हुआ, फ्री हुआ। किसके चुंगल से, ब्रिटिश के। तो आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन रेज करें और मैं बार बार बोलती हूँ कि बुक को अच्छे से रीड करें। बहुत इजी सा भी क्वेश्चन होता है तो आप पूछते हैं कि ये क्या होगा। आप चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे तो जो भी ऑब्जेक्टिव है वो आप आसानी से बना लेंगे। तो जो भी मैं बातों को बताती हूँ उसको ध्यान से सुने और ध्यान से बुक को रीड करें। हैव अ गुड डे।